बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि इंट्रो से आपको पता चल गया होगा कि ये व्लॉग भी पहले के व्लॉग की तरह फर्नीचर एग्जीबिशन का व्लॉग है। कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था जी कैंट में जो एक्सपो 2022 की एग्जीबिशन हुई थी फर्नीचर की, उसको। और अब ये सेकंड टाइम जो गुजरांवाला में एग्जीबिशन हो रही है कंगनीवाला में, तो उधर की तैयारी थी। वो वीडियोस भी मेरे एफबी पेज पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे भी काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह अब इसको भी कवर करेंगे। तो कंगनी वाला में ये एग्जीबिशन हो रही थी, तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं। इनकी एग्जीबिशन की सबसे बेस्ट बात यह है कि जब भी ये गुजरांवाला में या पाकिस्तान की जिस सिटी में भी ये एग्जीबिशन करवा रहे होते हैं ना, तो पूरे शहर में इनके ना पोस्टर जो है ना वो अवेज़ा होते हैं, रोड के ऊपर भी और मेन रोड के ऊपर भी और जगह जगह पे। तो इसी वजह से मुझे भी ये वाली प्लेस सर्च करने में इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जैसे ही मेन चांदा किला कंगनी वाला में हम एंटर हुए थे ना, तो उधर ही इनके एग्जीबिशन के जो है ना काफ़ी बड़े पोस्टर्स और पम्फलेट लगे हुए थे, तो पता चल गया था। अभी एंटर हुए हैं तो यह है जी सोफ़ा कम बेड, और नेक्स्ट चलते हैं। तो मुझे कवर करना था टोटली इस सारे हॉल को। कुछ दिन पहले जब कैंट एरिया गुजरांवाला में मैं इस एग्जीबिशन को कवर करने के लिए गई थी ना, तो वो काफ़ी बड़ा हॉल था कैंट में, मेन कैंट डिफेंस एरिया के पास। तो जस्ट वन हॉल में ही टोटली जितने स्टॉल्स थे वो लगे हुए थे। अब ये भी मुझे इनकी अच्छी बात लगी है कि ये 2 हॉल पे जो है ना इन्होंने रखा हुआ है इसका सेटअप। अब इससे पहले वाली जो एग्जीबिशन थी ना, उसमें भी एंटर होते ही ये सबसे पहले डिजिटल मसाज जो चेयर्स है ना उनका स्टॉल था, और इसमें भी बट डिफरेंस ये है कि वो कंपनी और थी, ये कंपनी और है। वो जी ज़ीरो कंपनी थी, उसका नेम था, और ये थी जैकमैन। अब ये जो चेयर्स है ना डिजिटल मसाज चेयर, ये डिफरेंट रेंजेस में है और डिफरेंट प्राइसेस हैं इनकी, और इनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। तो इसको इन्होंने जस्ट ट्राई के लिए रखा हुआ है। आप यहाँ पे डेमो ले सकते हैं, यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ से आके थोड़ा सा डेमो लिया था, और इसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे थे कि इसके अंदर से जो है ना सिस्टम इसके कितने हैं। इनके अंदर एयर बैग्स भी फिट थे जो आपके हाथों का मसल्स का मसाज करते हैं। और टोटली इसकी मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है कि फुल बॉडी मसाजर है, और रीज़नेबल प्राइस भी है। आप चाहें तो लो बजट में ले लें, चाहे तो हाई बजट में ले लें। कुछ दिन पहले जब मैं कैंट एरिया में विज़िट करने गई थी ना इस एग्जीबिशन का, तो वहाँ पे जो कंपनी थी ना उसका नाम ज़ीरो था, और अब ये जो कंपनी लगी हुई जैकमैन की लगी हुई है। बस थोड़ा सा डिफरेंट था। जो चेयर्स मैंने वहाँ पे ट्राई की थी वो एलईडी सिस्टम था साथ। आप एलईडी पे इंस्ट्रक्शन जो है ना वो प्रेस करें। वो एलईडी ना बेसिकली एक टैबलेट के साइज़ की एलईडी इसके साथ अटैच होती है। उसके ऊपर आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी क्लियरली नज़र आ रहा होता है। आप जिस बॉडी पार्ट को भी मसाज करना चाहें तो आप उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन टाइप करके मसाज करवा सकते हैं। यानी इजी टू यूज़ होता है। और इसके साथ ये जो रिमोट कंट्रोल दिया गया है, इसके ऊपर भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप करके अपने फुल बॉडी को मसाज करवा सकते हैं। और ये जो डेमो दे रहे थे इन्होंने मेंशन किया हुआ था, साथ में कुछ गाइडलाइन भी दे रहे थे कि अगर आप यहाँ से बुकिंग करवाते हैं कुछ अमाउंट दे के, तो नुमाइंदा जो है ना इनका वो टोटल घर में छोड़ के स्पेसिफिकेशन दे के सारा समझा के फिर आता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा बाय कर लिया तो आपको पता ही नहीं हो कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। इनके जो नुमाइंदा है इस कंपनी के, वो बाकायदा आपके घर जाके इसका सेटअप करके आपको यूज़ करने का तरीका बता के टोटल आपको गाइडलाइन दे के आते हैं वापस। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है बॉडी पेंस का, या फिर वो दबाते हैं बग़ैर दबाने के उनको नींद नहीं आती, ख़ुसूसन पेरेंट्स के लिए आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो मुझे इंशाल्लाह अपनी मदर के लिए ये ज़रूर चाहिए जी ये मसाज चेयर। तो इंशाल्लाह मैं कुछ अर्सा तक खुद ही इनसे कांटेक्ट करके तो फिर मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी, ज़रूर बाय करूँगी अपनी मदर के लिए। अभी हम आ गए थे जी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ, और मैं अभी आपको इसका फाइनल जो फर्नीचर है इस हॉल में वो सारा दिखाती हूँ। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जस्ट उन बहनों को अवेयरनेस देना था जो घरों में हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरह का फ़र्नीचर लेना चाहिए घरों के लिए। तो जब हमने अपने घर के लिए फ़र्नीचर लिया था ना, तो बड़ी हमें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी। तो अगर इस तरह एक छत तले से आपको इतनी वैरायटी मिल जाए तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें जो है ना वो लेनी चाहिए। तो अभी ये झूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था।
प्राइस रेंज तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे इसकी लगी थी, अदरवाइज़ इंशाल्लाह कुछ दिन तक हम अगर इसको परचेज़ करने के तो गुजरांवाला जो फैक्ट्री है ना इनकी, उनसे परचेज़ करेंगे, क्योंकि उनसे हमने फैक्ट्री से पहले भी कुछ फ़र्नीचर लिया हुआ है, तो वहाँ पे ये अवेलेबल है। इंशाल्लाह फिर मैं वहाँ से ही बाई करवा लूँगी। तो अभी हमने मूव करना था नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। तो ये है जी, सबसे पहले एक स्टॉल आया है, इसके ऊपर ये डाइनिंग टेबल देख लें, रॉयल डाइनिंग टेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। और इस डाइनिंग टेबल की ना प्राइस भी आई थिंक 3.5 लाख रुपए थी, जस्ट डाइनिंग की प्राइस। इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन थी। और सम टाइम मेरी कुछ ना लास्ट वाली वीडियोस जो फर्नीचर के ऊपर मैंने बनाई हुई थी, तो नीचे से कमेंट आ रहे थे कि आप ना प्राइस भी साथ बता देते, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को कैप्चर करने की जो है ना वो नहीं होती, परमिशन नहीं होती। अब यहाँ पे जब मैं गई थी तो फिर इनकी परमिशन से मैं जो है ना साथ साथ कैप्चर कर रही थी। अब डीपली जाके कैप्चर करना, कि प्राइस टैग के पास से जाके कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मेरा ज़्यादा फोकस था इस जो है ना फर्नीचर का एग्ज़िबिशन को कवर करने का। अभी मैं पहले ना सरसरी तौर पे ये इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने इनसे परमिशन ले ली थी, तो इन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप बना सकते हैं यहाँ पे वीडियो। तो फिर मैंने इसको डिटेल के साथ कैप्चर किया था। अभी जब फर्स्ट टाइम इसको कैप्चर कर रही थी ना इस स्टॉल को, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। अब आगे आगे देखिएगा कितना ज़बरदस्त फर्नीचर है। और जो डाइनिंग टेबल मैंने आपको पहले दिखाया ना, ये सोफ़ा सेट उसके साथ बिल्कुल मैच है, और साथ में ये जो बेड सेट है ये भी बिल्कुल उस डाइनिंग टेबल और इस सोफ़े के साथ मैच है। यानी अगर आपने 10 से 12 लाख या 15 लाख की रेंज में फ़र्नीचर लेना हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार जो सेट है ना, जस्ट वन सेट, वो आप इस तरह का सेट बाय कर सकते हैं। और बाकी ये है जी वुडन में, जिस तरह इसको अखरोट पॉलिश भी बोला जाता है, कितना ज़बरदस्त नफीस कार्विंग भी इसके ऊपर हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो है ना इनका फर्नीचर यहाँ पे डिस्प्ले है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ भी विज़िट करने के लिए आई हुई थी। जो लोग बुकिंग करवाना चाह रहे थे वो बुकिंग यहाँ पर करवा रहे थे, अदरवाइज़ जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग करवाई हुई थी वो अपना फर्नीचर यहाँ से लेके जा रहे थे। और ये है जी डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के इधर काफ़ी अच्छी रेंज थी। और चेयर्स सेट रूम के लिए अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही नफीस डिज़ाइन हैं जी यहाँ पे फ़र्नीचर के A to Z मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कलर कॉम्बिनेशन देख लें आजकल क्या क्या इन है, किस तरह के जो डिज़ाइन है वो इन है, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन इन है। और ये देखिए कितना नफीस सेट है। इसके साथ ही बेड सेट भी था, वो चाहें तो इसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। इन्होंने जो ना मैचिंग चीज़ें वो बहुत ही नज़दीक रखी हुई थी, ताकि अगर आप कोई कॉम्बिनेशन करना चाहें तो वो भी कर लें। ये जी ये आई थिंक वुडन में है और अखरोट पॉलिश में है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन था। ऊपर लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कैप्चर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। और ये देखिए जी, अगर किसी का ब्लैक फेवरेट है और ब्लैक कॉम्बिनेशन में कोई सेट लेना चाहे तो ब्लैक कलर का भी सेट अवेलेबल है। और ये है जी इसके साथ चेयर्स नुमान मूड़े, यानी स्टूल्स भी कह सकते हैं और मूड़े भी कह सकते हैं, इसको एज अ चेयर भी आप यूज़ करते हैं। और ये टेबल देख लें कितने ज़बरदस्त, कितने नफीस, कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कार्विंग है और डिज़ाइनिंग है। इस तरह की जगहों पे जाने से ना काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हो जाते हैं। अगर आप एक आध शोरूम पे जाते हैं और चीज़ें पसंद करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो इतने मज़े की चीज़ें नहीं होती जितनी आपको इस तरह की एग्जीबिशन में इस तरह के जो ना एक छत तले से आप देख लेते हैं। अभी मैं मूव कर रही थी जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, और ये देखिए जी सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, कितना ज़बरदस्त, कितना नफीस और कितना नाइस इसके ऊपर वर्क है। और मुझे इन एग्जीबिशन की ना सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि एक छत तले से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैरायटी मिल जाती है। ये ड्रॉज मैं ओपन करके देख रही थी, ये देखिए डेकोरेशन इन्होंने कितनी ज़बरदस्त रखी हुई है, काफ़ी अच्छा और नफीस काम हुआ था ब्लैक कॉम्बिनेशन में। और आप चाहें तो यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हैं। आप चाहें तो इनके शोरूम पर विज़िट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे ना फैमिलीज़ ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे। अब हर एक को कवर करना थोड़ा मुश्किल था, और मैं वैसे भी अवॉइड कर रही थी कि ख़वातीन स्पेशली मेरी वीडियोस में ज़्यादा नज़र ना आए, तो इस वजह से मेरा फोकस जस्ट फर्नीचर के ऊपर था।
लेकिन ख़वातीन को जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करते हुए फ़र्नीचर को फ़ोकस करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली जो चीज़ें हैं ना वो नज़र आ रही थी। ये हैं जी टेबल, देख लें कितने खूबसूरत इनके डिज़ाइन है, कितने फ़ंकी शेड में भी यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा जो है ना बेस्ट वो डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है। ये स्टूल देखें, आगे चल के ना इसी में और कलर भी आपको नज़र आएंगे। जिनको वाइट कलर पसंद है या लाइट कलर पसंद है उनके लिए ये स्टूल्स बहुत ही बेस्ट रहेंगे। और वैसे भी इन्होंने फर्नीचर के साथ मैचिंग में ये रखे हुए थे। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत सेट है, यानी जो बेस्ट सेट्स है ना उस पूरी एग्जीबिशन में ये उनमें से एक है। मैं अभी आपको डिटेल के साथ ये सारा दिखाती हूँ और प्राइसेस भी साथ मेंशन थी। प्राइसेस को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मेरी लास्ट वाले एग्जीबिशन की वीडियो में नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि प्राइस आप बता देती तो ज़्यादा अच्छा था। अब इसके ऊपर टैक्स तो ना काफ़ी ज़्यादा जो फर्नीचर है उसके ऊपर टैक्स भी मेंशन थे, लेकिन जो प्राइस टैग है उनको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये देखें जी, फाइनली इसकी कार्विंग देखें, इसका मटेरियल देखें, इनका कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना बेस्ट है। कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना हसीन है माशाल्लाह से। और जिन लोगों को लाइट कलर पसंद है वो तो अपनी मर्ज़ी से इस तरह के जो लाइट कलर है ना वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रॉयल डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस, बहुत ही प्यारा। और प्राइस भी मैं कहती हूँ कि जिस तरह हमने परचेज़ किए थे ना ये फ़र्नीचर अपने घरों के लिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ना रीज़नेबल प्राइस मुझे लगी थी सारे फर्नीचर की। प्राइसेस वैसे तो रीज़नेबल ही थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ की लगी है इन एग्जीबिशंस की कि इन्होंने साथ प्राइस टैग तो लगाए हुए थे ना, उसके ऊपर दो प्राइसेस मेंशन की हुई थी कि अगर आप डायरेक्ट शोरूम से जाके उठाते हैं तो आपको इस प्राइस में मिलेगा, और अगर आप यहाँ से लेते हैं ना, यहाँ से ही बुकिंग करवाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेस भी ये दे रहे थे। तो फिर बेस्ट बात यही है ना कि आप यहाँ से ही पिक कर लें। काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन और काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ मैं देख रही थी जो अपनी शादी के हवाले से भी यहाँ पर विज़िट करने के लिए आई हुई थी और डायरेक्ट यहाँ पे बुकिंग करवा रहे थे वो लोग। अब ये देख लें कितने खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, शायद ही आपने इस तरह के डिज़ाइन कहीं जाके देखे हों। इन्होंने बहुत ही नफीस कलेक्शन, सारे जो शोरूम्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने शोरूम की जो नफीस कलेक्शन है, सबसे बेस्ट कलेक्शन है, वो यहाँ पे लगाई हुई थी। मैं वन बाय वन करके, मेरी तो कोशिश है कि मैं इस सारे हॉल को कैप्चर करूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, पहले तो वॉइस ओवर करने में या फिर एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसके बाद जब फिर अपलोडिंग करनी हो तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इतनी ज़्यादा जो लंबी वीडियोस होती है ना उनको अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश तो ये होगी कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो थी तो इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। अब सबसे बेस्ट बात ये देखिए जी, ये इनके जो कार्ड्स थे ना, जो इनके विजिटिंग कार्ड थे वो मैंने साथ ही कैप्चर कर लिए थे। जी जिस स्टॉल का विज़िट किया था उनका विजिटिंग कार्ड लेके और उधर ही इनके फर्नीचर के ऊपर रख के उसको थोड़ा सा कैप्चर किया था ताकि आपको इनसे कॉन्टैक्ट करने में ना आसानी हो। तो आप चाहें तो मेरे उस जो मैंने कार्ड का क्लिप किया है उसका एसएस लेके यानी स्क्रीनशॉट लेके आप इनकी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी इनके फर्नीचर को, तो फिर मैंने ज़्यादा अच्छा समझा कि इनका जो विजिटिंग कार्ड है ना वो भी इसके साथ ही मेंशन कर दूँ, ताकि जो बहनें देख रही हैं जो इस तरह का फ़र्नीचर बाय करना चाहती हैं, जो अपने घरों को इस तरह के फ़र्नीचर से डेकोरेट करना चाहती हैं, जो हस्बे इस्तात लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो डायरेक्ट जाके इनके शोरूम के ऊपर भी विज़िट कर लें। क्योंकि ये एग्जीबिशन तो आपको पता है ना पूरे पाकिस्तान में जो है ना डिफरेंट सिटीज़ में लगती है जस्ट 2 से 3 दिन के लिए। और यहाँ पे भी इन्होंने अपने जो डिस्प्ले में ना सबसे खूबसूरत अपने शोरूम का फर्नीचर है वो लगाया होता है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं जो है ना आज जो विज़िट जब मैंने किया ना तो इनके साथ साथ ही इनके जो एड्रेस है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये हैं जी कारपेट्स की प्राइसेस भी ऊपर मेंशन थी, लेकिन कारपेट लेते वक्त ना आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप बाय करें तो ऊपर आप इसकी शाइन देख लें। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि हम तो देखते रहते हैं या फिर हमने परचेज़ जब किए थे तो मैंने वहाँ पे देखा था कि आप जब ऊपर शाइन होती है ना वो टर्किश है या ब्रांडेड होते हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर है यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर इतनी शाइन नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी आप परचेज़ करें कोई कारपेट या कोई भी कलीन, तो आप उसके ऊपर जो शाइन है ना प्रोमिनेंट वो देख लिया करें। ये देखिए जी, वुड में ये बेसिकली इस्लामाबाद के जो है ना इस्लामाबाद के शोरूम थे।
आपको ना डिज़ाइन से, यूनिक जो डिज़ाइन है ना, उनसे भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉल्स थे वो इस्लामाबाद के शोरूम्स के लगे हुए थे। उनकी ख़ास बात यही थी कि उनमें सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा थी। आप ये देख लें कि कितना सिंपल सा ये बेड है। प्राइस इनके भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लेकिन रीज़नेबल भी थी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं थे। लेकिन ये ना कि इनकी जो उन एरिया में जो एक डिज़ाइन होता है, जो उनकी रवायत है, वो अपने एरिया के जो हिसाब से वो ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सिंपल ही होता है। बाकी पंजाब एरियाज़ में आप देखते हैं कि पंजाब एरियाज़ में ना काफ़ी ज़्यादा हमें फैंसी जो है ना वो फर्नीचर पसंद होता है, चमक दमक, तो इसी वजह से सिलेक्ट किया जाता है। और ये देखिए जी, गोल्डन कलर में आयरन के स्ट्रिप से ऊपर लगी हुई हैं। यानी पहले सिल्वर चलती थी स्ट्रिप्स, लेकिन अब इसमें गोल्डन उन्होंने ऐड की हुई हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये सोफ़ा सेट है। और ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में फ़र्नीचर सेट्स नज़र आ रहे हैं, ये भी इस्लामाबाद, पिंडी जो है ना टाइप उन एरियाज़ के शोरूम हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं ना, उनकी फ़र्स्ट चॉइस ये होती है, क्योंकि मोस्टली वेल एजुकेटेड लोग जो है ना वो ज़्यादा सिंपलिसिटी को पसंद करते हैं, और कोशिश होती है उनकी कि उनके जो घर में ज़्यादातर कॉम्बिनेशन हो ना वो थोड़ा सिंपल हो। अदरवाइज़ ये जो फैंसी ब्राइडल सेट्स हैं, ये तो ब्राइडल में ही काउंट होते हैं, गुजरांवाला या फिर पंजाब के ज़्यादा मोस्टली एरियाज़ में। ये देखिए जी, न्यू डिज़ाइन, न्यू स्टाइल, यानी 2022 का जो स्टाइल्स हैं फर्नीचर के, उसमें बेस्ट सोफ़ा सेट्स यहाँ पे जो है ना रखे हुए हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे थे। और ये है जी इस्लामाबाद और पिंडी के, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, उन एरियाज़ के जो बेस्ट सेट्स हैं। अब मैंने सोचा कि आपको ना अच्छे से जो है ना क्लियरली दिखा दूं कि उन एरियाज़ में जो वेल एजुकेटेड लोग हैं या लोग किस तरह का फ़र्नीचर पसंद करते हैं। मैं जब इनसे पूछती, ये देखें इस्लामाबाद इनका जो है ना इनका एड्रेस भी ऊपर मेंशन है, और इनका शायद कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर मेंशन है। मैं जिस स्टॉल्स के आगे से भी गुजर रही थी ना, जो इस तरह के सिंपल, तो मुझे आइडिया हो जाता था कि ये इस्लामाबाद एरिया के जो है ना स्टॉल्स हैं। बाकायदा मैं उनसे पूछती थी, तो वो कहते थे कि हाँ जी इस्लामाबाद या फिर पिंडी के स्टॉल्स हैं। तो पता चल जाता था इनकी लुक देख के, इनके फर्नीचर्स की सिंपलिसिटी देख के। यानी सादा फर्नीचर है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही होता है, लेकिन उसके जो डिज़ाइन है ना वो थोड़े सिंपल होते हैं। सोफ़ा सेट्स भी देख लें कितने ज़बरदस्त हैं, इनके ऊपर भी वुडन की कार्विंग नहीं हुई। ये दूसरा सोफ़ा सेट है। और ये देखें जी, ये भी इस्लामाबाद का ही एक शोरूम था, ये उनका मैंने कार्ड लिया था और उसको भी साथ ही कैप्चर कर लिया था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। इस्लामाबाद से भी तो कुछ लोग देखेंगे ना हमारी इस वीडियो को, तो उनको पता चल जाएगा कि जो बेस्ट शोरूम है या बेस्ट जो फर्नीचर की शॉप्स है वो कहाँ पे हैं। अब अच्छे से फोकस करने की कोशिश तो मैं कर रही थी, लेकिन जो बैकग्राउंड के ऊपर इनका एड्रेस है या फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो कैप्चर नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने इनके कार्ड्स को साथ साथ ही कैप्चर कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टॉल की तरफ मैं गई थी जी, ये देखें कितना खूबसूरत वुडन में, ये थोड़े वुडन स्टाइल में थोड़े से सोफ़ा सेट्स हैं। कार्विंग भी इनके ऊपर काफ़ी अच्छी हुई हुई है, और इनका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस सिटी का था। इनके जो कार्ड है वो उसको भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की थी। ये वुडन में देखे कितने नफीस से डिज़ाइन हैं। बाकी आजकल ये गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिप्स में भी जा रहे हैं कुछ सेट्स पोशिश में। तो बाकी ये देखें ब्लैक कॉम्बिनेशन, जिसको पसंद है वो ब्लैक में भी ले सकता है, वाइट में भी ले सकता है। कंप्लीट रेंज है जी इनके पास फर्नीचर की। और इसके साथ ही ये देखें कितना खूबसूरत, जिनका ये फेवरेट है वो लेना चाहते हैं तो वो ये भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये सेट है। अभी इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर रहे थे। कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है। और आगे इसके साथ ही इन्होंने दीवान भी अटैच किया हुआ है, यानी बेड के साथ ही इन्होंने एक स्पेसिफिक शेप में दीवान अटैच किया हुआ है। यह जी ब्लैक कॉम्बिनेशन में, जिनको ब्लैक पसंद है वो ब्लैक भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। किसी को वाइट पसंद है तो किसी को ब्लैक कॉम्बिनेशन पसंद है। और मोस्टली जो लोग फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान में शिफ्ट होते हैं, फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन करना होता है, घर का थीम सोचना होता है कि कौन सा कलर जाएगा, कौन सा पोर्शन किस कलर में सेट करें। तो इसी वजह से वो अपनी चॉइस के मुताबिक फर्नीचर ले सकते हैं। ब्लैक लेना चाहे तो ब्लैक ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा थे इनके पास। ये कॉपर शेड है, कॉपर जिसको पसंद है, जिसको वुड कलर पसंद है, कॉपर शेड पसंद है, वो इस तरह के फर्नीचर बाय कर सकते हैं। देखें इसकी हाइट देखें, इसकी कार्विंग देखें, इसके डिज़ाइन देखें कितना हटके है सबसे। और मैं अभी यहाँ से मूव कर गई थी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब ये देख लें कितने खूबसूरत वुडन में यहाँ पे
जो डिज़ाइन है ना वो अवेलेबल है। पाकिस्तान में आजकल ये वाला जो स्टाइल है ना बहुत ज़्यादा इन है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉगर के घर, यूट्यूबर के घर में इस तरह के जो डिज़ाइन है ना वो देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइन इन हो लोग ज़्यादा उसको भी प्रेफर करते हैं। और बाकी ये है जी ग्रे कॉम्बिनेशन में, यानी ब्लैक एंड वाइट के बजाय कुछ लोगों का फेवरेट ग्रे कलर भी होता है, तो इसी वजह से उन्होंने हर डिमांड को फॉलो करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हर किस्म का जो हर कलर का जो फर्नीचर है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है। ये वुडन में है, प्योर वुड में, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही नाइस इनके स्टाइल हैं। अच्छा, वुडन जो स्टॉल्स हैं ना उनको विज़िट करते हुए और इस तरह के बेड्स देखते हुए, ये देखें ना साइड पे कितनी ज़्यादा वुड लगी हुई है नीचे की तरफ। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी मोस्टली जो स्टॉल्स हैं उनसे कि इसके नीचे ड्रॉज़ जो है ना उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों के घरों में उस तरह के बेड्स हों कि वो बेड के नीचे की तरफ ना या तो पोर्शन बने होते हैं या फिर ड्रॉस बने होते हैं, ज़रूरत की चीज़ें, ब्लैंकेट, तकिए वगैरह उसमें आप रख सकते हैं, चादरें वगैरह उसमें ही ड्रॉज में रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जी। जो स्पेस सेविंग इस तरह के बेड्स होते हैं कि आप बजाय कहीं और रखने के आप उसमें अपने जो बेड के नीचे ड्रॉज बने ना उसमें ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। और ये देखें जी, इसके साथ ही इनका जो मैंने इससे पहले थोड़ी देर दिखाया है, इनके जो शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं मूव कर रही थी जी स्टॉल की तरफ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत वाइट कॉम्बिनेशन में सेट है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज भी करवा सकते हैं, उन्होंने आपको फैसिलिटी दी हुई है। आप चाहें कुछ लोग लाइट ब्राइट कलर भी पसंद करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने जो चॉइस होती है ना, जो उनके पास सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो ही, और जो सेट्स हैं वो यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं। और देख लें ग्रे कॉम्बिनेशन में वेलवेट का शायद ऊपर काम है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस ये बेड सेट है। और देखें कितना खूबसूरत है, इसकी बैक पे यानी क्राउन के ऊपर वर्क हुआ है, और इसकी फीट की साइड पे भी जो वर्क हुआ है, और ब्लैक ही इन्होंने ऊपर लैंप सेट किया हुआ है। तो कलर कॉम्बिनेशन तो कमाल की थी। और ये बेड देख लें जो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इस तरह के स्टाइल्स, इस तरह के डिज़ाइन लाइट कलर में पोशीश लगवा के इस तरह के जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा इन है। और इसकी साइड टेबल देखें कितनी कमाल की है, कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कार्विंग है, और इसका कलर देख लें यानी वुड कलर कितना खूबसूरत है। और सोफ़ा सेट्स देख लें कितने खूबसूरत, कितने नफीस से हैं, और इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन इसका देखें कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसका कलर देखिए कितना लाइट कलर में कितना खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो फर्नीचर है ना वो बंद घरों में ज़्यादा सूट कर सकते हैं, ओपन जो घर है उनमें सूट नहीं कर सकते। तो आप अपने घर के मुताबिक, अपने जो स्पेस के मुताबिक ले सकते हैं जी फर्नीचर। ये है जी इसका ड्रेसिंग, और बैक साइड पे इसका मिरर पड़ा हुआ है बेड के ऊपर। और मैं उनसे पूछ रही थी कि इसको एज अ कंसोल आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी कह रहे थे इट्स अप टू यू, आप चाहें तो एज अ कंसोल यूज़ कर लें, आप चाहें तो एज अ ड्रेसिंग टेबल इसको यूज़ कर लें। और ये देखिए जी स्पेस सेविंग जो है ना यहाँ पे बड़ा खूबसूरत डाइनिंग टेबल है, बिल्कुल स्टूल्स की शेप में, और बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन था। और ये है जी एल टाइप एल शेप सोफ़ा, बड़ा प्यारा यहाँ पे कलर है जी। जिन लोगों की चॉइस होती है इस तरह के कॉम्बिनेशन कलर में, तो उनकी चॉइस के एन मुताबिक है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके डिज़ाइन देख लो कितने ज़बरदस्त, कितने हट के, यानी इसके साथ उन्होंने मैच किया हुआ है। तो ये है जी एक स्टॉल। और अभी मैं मूव कर रही थी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो ये देखिए लाइट कलर में यहाँ पे भी सोफ़ा सेट्स अवेलेबल हैं, और साथ में राउंड में टेबल है, और टेबल की जो शेप है वो देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी नफीस और कितनी नाइस है। और मैं इनसे कंप्लीट सेट्स का पूछ रही थी, तो यहाँ पे ना ये देखिए वाइट में है इसके साथ चेयर्स। तो वो बता रहे थे कि आप चाहें तो सारी चीज़ें मैचिंग में कर सकते हैं, यानी एक ही कलर कॉम्बिनेशन उनका कर सकते हैं। अब ये इसके साइड पे ये जो लगी हुई थी ना हुक, मैं इसको पकड़ के देख रही थी, बड़ी प्यारी गोल्डन सी हुक है, और बड़ा नफीस सा स्टाइल लगता है। ये भी एल टाइप एल शेप सोफ़ा है, और इसके साथ ही मैं मूव कर गई थी जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये देखिए कितना सिंपल है। आई थिंक कि ये भी जो है ना इस्लामाबाद एरिया के जो शोरूम है उनका स्टॉल था। और अभी यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा थी, इसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से कैमरा ब्लिंक कर रहा था। अभी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ आ गई थी। इनका ड्रेसिंग टेबल कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल सिंपल सा, और वुड कलर में कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है। अभी मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, यानी नेक्स्ट बेड सेट की तरफ। तो ये देखें कितना सिंपल है, ये भी आई थिंक इस्लामाबाद एरिया का ही स्टाइल है, यानी पोशीश में आप लेना चाहें तो पोशीश में भी ले सकते हैं।
वुड में लेना चाहें तो वुड में भी ले सकते हैं। अभी और भी आगे काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस स्टॉल को कैप्चर कर रही थी। ये जी एल टाइप सोफ़ा, और डाइनिंग टेबल देख लें कितना खूबसूरत है। और इसके साथ ये देखिए जी, ये सोफ़े का कॉम्बिनेशन इसके साथ ही है जी ब्लू में कितना खूबसूरत रॉयल कलर लग रहा है। और इसके साथ ही वो जो नेक्स्ट वन सोफ़ा है, यानी इन्होंने स्टाइल मिलते जुलते रखे हुए हैं। और ये है जी इनका फाइनल एड्रेस। और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि इस्लामाबाद का लग रहा है, तो ये वाकई इस्लामाबाद का है, क्योंकि ये थोड़े से सिंपल है और नफीस से स्टाइल हैं। अब जो एड्रेस जो है ना, विजिटिंग कार्ड से मैं कैप्चर नहीं कर सकी। मैं कोशिश कर रही थी कि इसके बैकग्राउंड पे जो एड्रेस मेंशन है उसको ही कैप्चर कर लूँ। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त, कितनी बड़ी स्पेस वाला यहाँ पे एल शेप सोफ़ा पड़ा हुआ है। और ये बेड सेट देख लें कितना नाइस, कितना गुड लुकिंग सा बेड है। और ड्रेसिंग का स्टाइल देख लें सबसे हट के, इसके ऊपर क्राउन भी बना हुआ है गोल्डन कलर में, और नीचे वाली जो शेप है वो देख लें कितनी खूबसूरत है। अब बेडरूम चेयर्स देख लें कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ही यूनिक यहाँ पे इन्होंने स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसके साथ ये वाला बेड सेट है, इसके साथ मैच है, आप चाहें तो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये देख लें कितना प्यारा, कितना यूनिक, इसके अंदर कार्विंग भी बहुत ही प्यारी हुई है। इसके साइड टेबल देख लें, इसका डिज़ाइन टोटली देख लें। इसके साथ आई थिंक इन्होंने ये चेयर्स मैच करके रखी हुई हैं। और अभी मूव करें जी नेक्स्ट बेड सेट की तरफ। और ये देखें अखरोट पॉलिश आई थिंक इसको बोलते हैं, उस शेप में और उस कलर में। डिज़ाइन इसका भी बड़ा यूनिक और बड़ा ही नाइस डिज़ाइन इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। यानी जिन लोगों की इस तरह की चॉइस है वो यहाँ से इजीली इस तरह का फर्नीचर बाय कर सकते हैं। ये भी आई थिंक इस्लामाबाद एरिया का स्टॉल है। अभी हम मूव करें जी नेक्स्ट बेड सेट की तरफ। उससे पहले यहाँ पे मैं मूव कर रही थी, यहाँ पे कैप्चर करना चाह रही थी काफ़ी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी देखने में। तो फिर थोड़ा सा ना साइड पे होना पड़ता था ताकि वो कैप्चर ना हो जाए इसके अंदर। और इसका ये जो डाइनिंग सेट है और साथ में सोफ़ा है, इनका कलर कॉम्बिनेशन देखें। और ये देख लीजिए कितना नफीस, कितना खूबसूरत, इसके अंदर ये स्ट्रिप्स में भी काम हुआ है, गोल्डन स्ट्रिप्स में। बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही नाइस यहाँ पे ये देखिए जी बेड सेट है। और इसका ड्रेसिंग देखें कितना खूबसूरत है। सारी बात ही ड्रेसिंग की होती है। ड्रेसिंग का नीचे वाला हिस्सा देखें कितना खूबसूरत, इसके ऊपर कार्विंग है और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें। और इसके साथ ही इन्होंने ये सोफ़ा सेट भी मैच करके रखा हुआ है। और इसकी एक साइड पे ना डाइनिंग सेट भी था, वो भी इसी कलर कॉम्बिनेशन में इन्होंने साथ मैच किया हुआ था। ये देखिए जी डाइनिंग सेट, इसकी बैक साइड देख लें, फ्रंट तो फ्रंट रह गई, बैक पे कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। और ये भी डबल में था, चाहें तो ऊपर से यूज़ कर लें, चाहें तो ऊपर से बर्तन उठा के नीचे रख लें। और इसकी चेयर्स देख लें कितनी ज़बरदस्त कार्विंग है इसके ऊपर हुई है। कलर कॉम्बिनेशन देख लें कितना ज़बरदस्त है, यानी रॉयल इंटीरियर में, रॉयल स्टाइल में ये सेट है जी। प्राइस भी बड़ी प्यारी इसके ऊपर लिखी हुई थी, आई थिंक 2-3 लाख में। आई थिंक इस रेंज में ये डाइनिंग सेट है, जस्ट डाइनिंग सेट। इसके साथ आप पूरा फर्नीचर मैच करना चाहें तो पूरा फर्नीचर भी मैच कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर इनका जो एड्रेस है वो मेंशन था, उसको कैप्चर करने की कोशिश मैं कर रही थी। और ये आई थिंक 8 की सेटिंग में है। डाइनिंग सेट, सोफ़ा सेट, एल शेप सोफ़ा और बेड सेट जो है ना, कंप्लीट रेंज इनके पास थी। यानी एक कलर में आप चाहें, अगर आपको अपने घर के थीम के लिहाज से वाइट में थोड़ा सा गोल्डन में चाहिए तो आप ये वाला सेट ले सकते हैं। तो देख लें आजकल बहुत ज़्यादा जो स्टाइल इन है एल शेप में, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। अब इसकी बैक साइड पे भी एक दीवान टाइप सोफ़ा पड़ा हुआ था, 2 सीटर, बहुत ही खूबसूरत, उसका भी डिज़ाइन था। और इसके साथ चेयर्स थी, आई थिंक बेड सेट के साथ मैचिंग में ये चेयर्स यहाँ पे अवेलेबल थी, यानी वुडन में थी। अभी मैं आ गई थी जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। और ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे सोफ़ा सेट है और यहाँ पे दीवान भी पड़ा हुआ है और साथ में इनकी प्राइसेस भी मेंशन थी। और ये देख लें जी डाइनिंग सेट कितना खूबसूरत है। अब मुझे इस वीडियो को कवर करते हुए काफ़ी देर हो गई है और मैं चाह रही थी कि यहाँ पे करूँ एंड, और इंशाल्लाह आगे जो बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत फर्नीचर आने वाला है ना, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो को भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी उसके साथ ही मैं उसको कैप्चर कर लूँ और यानी एडिट कर लूँ और साथ ही अपलोड कर दूँ। तो लेकिन आपने इस वीडियो का ना जो दूसरा हिस्सा, जो दूसरा पार्ट होगा ना, वो भी ज़रूर देखना है। तो स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।